नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिशाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो परम पूज्य स्वामी शुद्ध सागर जी गुरुदेव की बोलो मुनि संघ की जय बोलो हरिका संघ की जय। मनीषियों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शाखाचार में सम्यक दर्शन का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि जो होता है वह लोक में उच्च पदों को पाता है और संसार की जितनी भी उच्च उच्च सीटें हैं उन सब पर सम्यक दृष्टि का रिजर्वेशन है और जितनी नीचे कैटेगरी की चीज़ें हैं वह सब मिथ्या दृष्टि के लिए आरक्षित है। लोक में भी देखते हैं मनसुख लाल जी, एक मास्टर की भी पोस्ट निकलती है तो जो ऊपर से नंबर लाता है उसका प्राथमिक स्थान होता है और जो बीच के बचते हैं उनको बाद में बचेगा तो देखा जाएगा। तो ऐसे है जीव, सबसे पहले यदि तुझे संसार के उच्च पदों पर बैठना है और उच्च पद चाहिए है तो मेरे पास सम्यक दर्शन होना चाहिए और सम्यक दर्शन है तो उसको देव शास्त्र गुरु सुहाते हैं और जिसके पास सम्यक दृष्टि नहीं है और सम्यक दर्शन नहीं है उसके लिए देव शास्त्र गुरु नहीं सुहाते। प्रवीण भाई, सूर्य दिख रहा है, कहाँ है? नहीं, कहाँ है? आकाश में। देखा तुमने? क्यों? आज तो मकर संक्रांति है और वास्तव में आज सूर्य को देखने का ही पर्व है। कम से कम नहीं दिख रहा है तो उस सूर्य को देख ले हे जीव, और सूर्य को देख करके ऐसी भावना भाव इसमें जो है आकृतिम चैत्यालय विराजमान है और उस छाया सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती ने आज के दिन उस सूर्य के बिंब में स्थित मनसुख लाल जी, उस चक्रवर्ती की इतनी लंबी दृष्टि होती है, 47,263 योजन का वह अपनी आंखों से देखता है बिना चश्मा लगाए। कितना? 47,263 योजन बिना चश्मा के उसको दिखता है और हमारे लिए तो महाराज सामने का नहीं दिखता, बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मा लगाने हैं। क्यों? हे जीव,
मैंने अपनी अनंत पर्याय मिथ्यात्व के साथ बिताई हैं और मिथ्यात्व के साथ रह करके मैंने सारा जीवन बिताया है। इसलिए मुझे यह भर पर्याय ऐसी मिली कि बिना चश्मा के नहीं दिख रहा है, लेकिन वह भरत चक्रवर्ती 47,263 योजन का बिना चश्मे के देखता है, और वह भी एक योजन कितना बड़ा। लोकेश पंडित जी, जोर से बोलो ना, माइक लगवाए क्या है? बेचारा पंडित तो बन गया, लेकिन पता आता कुछ भी नहीं है। जीव एक योजन 6,000 किलोमीटर का, और उसको दिखता है 47,263 योजन का, और बिना चश्मा लगाए यह अवस्था उसकी आई कैसे, यह पर्याय उसकी कैसे प्रकट हुई? तो सम्यक दर्शन के कारण हुई। और एक बार सम्यक दर्शन हो जाए और फिर तुझे जो भाव मिलेगा, उस भाव में नियम से तुझे चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज ने सारे जीवन भर चश्मा नहीं लगाए। क्यों? चश्मा नहीं लगाना उनके आंखों के क्षयोपशम का कारण रहा, और आंखों का क्षयोपशम इतना तेज मिला कि सारे जीवन भर उनको चश्मा नहीं लगाना पड़ा। इसका मतलब है कि वह जीव पूर्व भाव में नियम से सम्यक दृष्टि रहा था, लेकिन सम्यक दर्शन छोड़ दिया था, इसलिए पंचम काल में आया था, लेकिन पूर्व भाव में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त नियम से किया। क्योंकि इंद्रियों की पूर्णता, इंद्रियों का तीव्र क्षयोपशम भी सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है। मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन के बिना ये इंद्रियों की पूर्णता, बेचारी माया मुंगाड़ियाँ बड़ा सा चश्मा लगा के बैठी है। जीव, हे जीव, महाराज क्यों लगाया है? दूर का नहीं देखता है, तो दूर का देखना क्यों? अपन को तो पास का ही देखना है। हे जीव, मेरी अवस्था ऐसी हुई है कि मुझे कोई भी उत्कृष्ट वस्तु नहीं मिली है। मेरे पास जो शरीर है वह कैसा शरीर है? तो मात्र टूटा फूटा शरीर मुझे मिला हुआ है, और वह मिथ्यात्व के कारण मनसुख लाल जी इस पंचम काल में मैंने जन्म लिया है। इसका प्रमाण पत्र ये है कि मैं मिथ्यात्व के साथ जन्मा हूँ, और उस मेरे शरीर टूटा फूटा मिला है। इसलिए यह भी प्रमाण पत्र है कि पूर्व भाव में मैंने सम्यक दर्शन की आराधना नहीं करी थी, 4 आराधनाओं में लीन नहीं रहा था। मैं पूर्व भाव में असंख्यात भाव सम्यक मैंने मनुष्य के पाए, लेकिन सम्यक दर्शन की आराधना मैंने नहीं करी। इसलिए मुझे यह टूटा फूटा शरीर मिला है। क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवान तो बोल रहे कि देवेंद्र चक्र महिमान मने मानम। सम्यक दृष्टि जो होता है उसको क्या मिलता है? देवेंद्र का चक्र मिलता है। महिमान मने मानव, उसके आगे सैकड़ों देव उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और इतना शक्तिशाली पद कि सारे उसकी आज्ञा का पालन करे, और लोक की सारी संपदा उसके चरणों में। हे जीवन, तू संपदा के पीछे घूमता है, और संपदा सम्यक दृष्टि के पीछे घूमते हैं। मिथ्या दृष्टि संपदा के पीछे घूमता है, और सम्यक दृष्टि के पीछे संपदा घूमती है। वह मुड़ करके देख ले उसको, इसलिए संपदा उसके पीछे पीछे घूम रही, लेकिन वह उसको देखना पसंद करता नहीं है। निवेश पंडित जी तो रात दिन बेचारा
घूम रहा है, संपदा आ जाए, संपदा आ जाए, संपदा आ जाए। हे भगवान, मुझे अच्छा पद मिल जाए। हे जीव, यदि अच्छा पद चाहिए है तो भगवान के पास गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता है। महाराज, तुम महीना भर से सम्यक दर्शन कर रहे प्रवीण भाई पार्सोलिया पूछ रहा है, महाराज महीना भर से तुम सम्यक दर्शन कर रहे, जी तो बताओ कि वो मिलेगा कहाँ? हे जीव, वो सम्यक दर्शन कहीं पर में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो मेरे पास ही मिलेगा, मेरे स्वा के पास ही है। सम्यक दर्शन कहीं बाजार में लेने जाना नहीं पड़ता है, वह मेरी स्वा की पर्याय है और मेरे आत्मा का गुण है। लेकिन अंतर क्या पड़ा है कि मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, और नहीं ध्यान देने के कारण उस पर धूल पड़ गई, और धूल पड़ने से मुझे दिख नहीं रहा है। भाई, घर में बहुत सारा सामान रखा है, और घर में रखे हुए सामान को क्या करते हैं, जिसको रोज साफ करते हो वो तो साफ रहता है, लेकिन जिस सामान को तुम साल भर 2 साल देखे नहीं तो क्या होगा? उसके ऊपर धूल की परत। जी कहाँ चल दिए धीरावत जी? मुकेश के पिताजी कहाँ जा रहे हैं? सफाई करने। चौका छक्का सब रहे तो तुम तो बेजा शांति, डोकरे को बेचारे शांति नहीं है ना? घर में 3 बहुएं हैं, बेटा है, बेटी है, वो सब कर लेंगे, तुम तो बैठ जा शांति से। संसार में सबसे ज्यादा अशांति किसको है? तो डोगरा डोकरियों को सबसे ज्यादा। 1 मिनट की बेचारे को देखो, यदि बेटा जी मुकेश बेचारा यदि दुकान पे नहीं बैठ पाए, 9 के 9:15 बज गए तो डोकरा चाबी लेके पहुंच जाएगा वहाँ, साफ सफाई तो करेगा। 1 मिनट बेचारे डोगरा डोकरियों को शांति नहीं है। हे जीव सुनो, क्या नाम इनका? मोहनलाल विजेंद्र, धीरे झूठा बन। हे भाई विजेंद्र, समझ बात को, तेरा नाम ही पिताजी ने विजेंद्र रखा। विजयों के इंद्र जो विजय हो गया है, उन सब विजयों के इंद्र है, तो विजय होना है तो तू शांति से बैठना सीख ले। अपनी सारी पर्याय तेरी देवी भी कमा रही, देवी को भी पेंशन मिलती नहीं मिलती? अच्छा वो तो उनकी धर्मेंद्र की सर्विस थी, ठीक है। तो जी झूठा बात तो कमा रहा है, रोटी नहीं खिलाता क्या? विजेंद्र दादा जी, मुकेश भाई तुम्हें रोटी नहीं खिलाता क्या? जिस दिन दुकान पे नहीं जाओ उस दिन तो खिलाता नहीं होगा ना? खिलाता है। तो तुम क्यों इतनी भागा दौड़ी मचा रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बेचारा भाग रहा है। समझ बात को। हे जीव, क्या बोल रहे थे? घर में भी कोई सामग्री रखी है और तूने साल भर उस सामग्री की ओर देखा नहीं, नज़र उठाई नहीं, तो वह सामग्री भी साल भर में धूल के ऊपर परत चढ़ जाती है और वह दिखती नहीं है। तो ऐसे हे जीव, सम्यक दर्शन भी मेरी आत्मा का गुण है, मेरी आत्मा में ही है, लेकिन अनंत काल से मैंने क्या किया, उसकी ओर देखा ही नहीं, तो धूल चढ़ करके वह नज़रअंदाज हो गई है। वह कहाँ मिलेगी? तो मेरी आत्मा के पास ही मिलेगी, कहीं संसार में मिलने वाली नहीं है, मेरे पास है। मात्र अंतर इतना है, एक बार उसको देखना है, देख तो ले। विनोद सेठ नहीं देखेगा, कब देखो? हे जीव, लंबे समय तक माना कि निमेश पंडित जी की 2 देवियां, एक घर वाली एक बाहर वाली। निमेश भाई अब झूठ पुरानी मानना, जो है सो है।
निमेश निमेश की दो देवियां। अब निमेश क्या करता है, जो नई है उसको तो बार बार देखता है, और जो पुरानी हो गई उसकी ऊपर नज़र उठा के देखती नहीं। तो हे जीव, वह कितने दिन तेरे घर में रहेगी? कुछ दिन बाद वह निराश होकर के और अपनी ससुर मायके में चली जाएगी। मेरा पति मुझे देखते ही नहीं, मैं कब तक इसके घर में रहूं? और वह घर छोड़ के तेरा निकल जाएगी। तो ऐसे सम्यक दर्शन को भी तूने अनंत काल से देखा नहीं, अपनी आत्मा के उस गुण की ओर नजर ही नहीं डाला और मिथ्यात्व की ओर आकर्षित बना रहा। इसलिए वह तेरा ही गुण, तेरा तुझसे रूठ करके बैठ गया है। हे जीव, मना ले उस गुण को। निमेश पंडित जी, मना ले उस देवी को। कहाँ यहाँ बैठी है? घर पे बैठी बेचारी। देखो कितनी तुम्हारी चिंता करती है कि पंडित जी जाओ तुम प्रवचन सुन लो, और हम क्या करेंगे, तो हम दुकान चला देंगे तुम्हारे। हे जीव, हे जीव, ये क्या काट रहा है? हे जीव, समझ बात को। ये सम्यक दर्शन जो है वह लोक में सबसे महान वस्तु है, और इसके द्वारा एक बार जिसको यह प्राप्त हो गया, वह जिसने हाथ में ले लिया, तो आचार्य यहाँ पर बोल रहे कि देवेंद्र पद, राजेंद्र पद, चक्रेंद्र पद, उसके पास कोई भी पद उसको दुर्लभ नहीं है। एक बार मेरे हाथ में है मुकेश झूठावत, जिसने सोने की जैकेट पहन रखी है, और सोने की जैकेट पहन करके वह आदमी कौन से मॉल में जाए कि उसको भगा दें, बाहर जाओ। क्यों? संसार में ऐसी कौन सी दुकान है प्रवीण भाई पारसोलिया, जो सोने की जॉकेट पहने हो आदमी, और उसको बाहर भगा दिया जाए, चलो तुम्हारी एंट्री नहीं है कोई? कितनी भी बड़ी दुकान हो, कितना बड़ा मॉल हो, लेकिन तूने सोने की जैकेट पहनी है तो देख करके ही तुझे आओ भगत करेंगे। तो ऐसे जिसने सम्यक दर्शन की जैकेट पहन रखी है, वह संसार के किसी की भी पद की इच्छा करे, उसको वह पद सरलता से मिलेगा। देवेंद्र पद, राजेंद्र पद, चक्रवर्ती पद, सारे पद उसकी झोली में अपने आप जो इच्छा करे वो तोरे पास है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को बेचारे को जी लूला लंगड़ा ही मिलेगा। जी बेचारे डोकरा बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे, नीचे बैठा ही नहीं पा रहे। क्यों? मनसुख लाल जी क्यों नहीं बैठ पा रहे? लक्ष्मी लाल जी, मैंने अनंत पर्यायों में सम्यक की आराधना नहीं करी थी, इसलिए ये शरीर मिला है, कमर दर्द करती है, पैर दर्द करता है, कुर्सी पे बैठना पड़ता है, नीचे नहीं बैठ पा रहा हूँ। ये अवस्था मेरी क्यों हुई? क्योंकि मैंने सम्यक की आराधना नहीं करी। सम्यक की आराधना करेगा और सम्यक को प्राप्त करेगा तो ये चक्रवर्ती का शरीर मिलेगा, और चक्रवर्ती के शरीर में चक्रवर्ती कभी चश्मा नहीं लगाता। मनसुख लाल जी लगाता क्या? एक भी तीर्थंकर, देखो महाराज लोग तो चश्मा लगा सकते हैं और लगाते हैं, लेकिन संसार में सारे भारत में चले जाओ, सारे विश्व में चले जाओ, कहीं भी तीर्थंकर की ऐसी मूर्ति मिल जाए कि कोई भी तीर्थंकर चश्मा लगाए हो, तो बनाना ही तो है, बना देंगे हम तो, क्या है दिक्कत बताओ। मनसुख लाल जी, तीर्थंकर की मूर्ति हमें बनवाना ही तो है। तो जैसे हमने बालों की बनवा दी, सांप वाली बनवा दी, बहुत सारी बना दी, तो अब सुदीप पंडित जी, अब तुम अपनी आदिनाथ मंदिर में रखो तो अगली मूर्ति रखना जो भगवान चश्मा लगाए। जो तीर्थंकर चश्मा लगाए हो, भानु भाई एक मूर्ति तो रखो ऐसी चश्मा लगा करके। क्यों? हे जीव,
जो जो चरम शरीरी होता है वह सब इतना बलवान होता है, उनके प्रत्येक इंद्रिय का क्षयोपशम मजबूत होता है और उनको ना तो चश्मा लगाने पड़ते हैं और ना उनको कुर्सी पे बैठना पड़ता है। उनका शरीर मजबूत होता है क्योंकि अंतिम शरीर है, चरम शरीर है और शरीर में क्षयोपशम इतना कि तीर्थंकर। वो महाभारत पढ़ी ना तुम लोगों ने? पदम भाई नहीं पढ़ी? नेमिनाथ का प्रसंग आता है? नहीं पता? पढ़ी है? क्या प्रसंग आता है? हे जीव, महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार नारायण श्री कृष्ण नेमिनाथ ने अपने कपड़े किसको दे दिए? श्री कृष्ण की स्त्री, क्या था नाम था उसका? सत्यभामा। ठीक है, सत्यभामा को अपने कपड़े दे दिए कि इसको धो के ला। उसने क्रोध में आकर के फेंक दिए। तू नारायण थोड़ी है, मैं तेरे कपड़े धोऊंगी। मेरा पति जो है नारायण है, मैं नारायण के धोती हूँ, जो 3 खंड का अधिपति है, जो क्या करता है, नांग शैया पर बैठ करके और 6 शंख होते ना, वो 6 मुखी शंख जो फूंकता है, वह मेरा पति है। तेरे में क्या ताकत? नेमिनाथ को क्रोध आ गया। अरे हमारी ताकत तुम अपनाना चाहते हो तो चलो देख लो। और तुरंत नेमिनाथ गए और क्रोध में आकर के और उसके ऊपर किसके? नाग शैया पर बैठ गए। और नाग शैया पर बैठ करके उन्होंने 6 मुखी जन शंख फूंकना प्रारंभ किया। सारी नगरी में कोलाहल मच गया। जी क्या हो रहा है? जी क्या हो रहा है? जी कौन कर रहा है? नारायण कृष्ण सोच रहे ऐसा मेरे सबला भाव कोई भी इस नाग शैया पर चढ़ नहीं सकता था, और कौन चढ़ गया और किसने शंख फूंक दिया? किसकी ऐसी ताकत है? आए, दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े देखा कौन फूंक रहा है, तो नेमिनाथ। अरे जी तो तीर्थंकर हैं, इनकी शक्ति तो अपार है। फिर कृष्ण ने उनसे क्षमा मांगी कि हे भगवान, शांत हो जाओ और बाहर आ जाओ। वह स्त्री है, स्त्रियों के पास बुद्धि होती नहीं है। उसने क्षमा मांगी, किससे? नेमिनाथ से। और क्षमा मांग करके और फिर उनको धीरे से नीचे उतारा। और फिर बाद में कालांतर में ऐसा प्रसंग जगा कि एक बार नेमिनाथ और कृष्ण और उनके बलदेव सारे भाई कुर्सी पे बैठे थे और देवता लोग ऊपर से आए और उन्होंने क्या किया कि कृष्ण को नमस्कार नहीं किया। किसको किया? पहले नेमिनाथ को नमस्कार किया, उसके बाद कृष्ण को नमस्कार किया। कृष्ण क्रोधी हो गए, बोले मैं इतना बलशाली, मैंने कोटी शिला उठाई और मैं इतना बलशाली, लेकिन यह देव इनको नमस्कार कर रहे हैं और क्रोधी हो गए। तो देव ने बोला कि हे नारायण, इनके सामने तू कुछ भी नहीं है। मैं इनके सामने कुछ नहीं हूं, तो आ जाओ युद्ध कर लो। जो जीते वो बलशाली, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इनके हाथ की पैर की अंगूठाई हिला दो तुम। हे नारायण, हे कृष्ण, तुम 3 खंड के अधिपति हो, बलशाली हो, तुम्हारे में ताकत है, तो एक काम करो, लाखों लोगों को मारने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहीं बैठे बैठे तुम्हारी शक्ति का परीक्षण हो जाए और तुम क्या करो, तो नेमिनाथ के पैर का अंगूठा हिला करके दिखा दो। यदि अंगूठा हिला दिया तो तुम बलवान हो, वरना वो बलवान है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात? नेमिनाथ ने अपना गमछा निकाला,
कमर में कसा और कमर में बांध करके 2 मिनट में पैर अंगूठा क्या उठा के फेंक दूंगा। नेमिनाथ बैठे मुस्कुरा रहे, पैर पकड़ा नहीं हिला, अंगूठा हिलाया नहीं हिला, सारी ताकत पसीना बह गया, लेकिन अंगूठा हे जीव तीर्थंकर के पैर का अंगूठा भी नहीं हिला पाए। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव है और उसको यह सारी विभूति मिली कहाँ से? तो सम्यक दर्शन से सारी विभूति, तीर्थंकर पद, चक्रेंद्र पद, राजेंद्र पद, सारे पद किससे मिलते हैं? तो तीर्थंकर वगैरह जो भी चाहिए है। राजमल जी तुम्हें क्या चाहिए? कौन सा पद चाहिए? बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है। वो तो बोल रहा महाराज हमारी दुकान चल जाए, हम तो उसमें खुश हैं। हे जीव, सम्यक दर्शन की महिमा अजब है और उसकी महिमा को कोई भी पार नहीं पा सकता है। आज अपने पास माता जी आई हैं और माता जी आई हैं और उनकी हम सेवा करें। वास्तव में उनकी सेवा ही सम्यक दर्शन की सेवा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को देव शास्त्र गुरु मिल जाए तो उनको देख करके वह हर्षित होता है, और मिथ्या दृष्टि जीव देव शास्त्र गुरु मिल जाए तो बेचारा दूर भागता है। क्योंकि सूर्य जो होता है, सूर्य के लिए कौन देख सकता है? तो मनुष्य देख पाता है, लेकिन चमगादड़ 3 काल में सूर्य के बिंब को नहीं देख पाती। उसको उसके पास में लाओगे? जीव अरविंद भाई उकावत, रात में जब लाइट जलती है तो बहुत सारे कीड़े गिरते हैं। विजेंद्र जी, दादाजी सुनाई दे रहा है? झूठा बात सुनाई दे रहा है। रात में लाइट जलती है तो बहुत सारे कीड़े टपकते हैं। देखे कभी कि नहीं देखे? हे जीव, वही कीड़े जब सूर्य का अस्त हो जाता है तो बाहर निकलते हैं, और जब सूर्य का उदय आता है तो वह कीड़े जाकर के यहाँ वहाँ छिप जाते हैं, और सुबह सुबह महिलाएं झाड़ू लगाती हैं तो उनको निकाल के बाहर डाल देती हैं, और सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो बेचारा तड़पता है। क्यों? इसके तेज को सहन कर सके उन कीड़ों में ताकत नहीं। चमगादड़ सूर्य के तेज को सहन कर सके तो उनके पास वह ताकत नहीं, वह अंधेरे की ओर ही भागते हैं। तो जो जीव मनुष्य पर्याय में, जी मार साहब बैठा ना, क्या नाम इसका, सप्पू का पिताजी, नीलेश भाई मार साहब हो तुम। हे मार साहब, हे मार साहब, हे मार साहब, बच्चों को तो जीवन भर पढ़ाया, अब तुम ही पढ़ ले। हे मार साहब, ये पूर्व भाव में जो मनुष्य था और मनुष्य होकर के जो देव शास्त्र गुरु को देख करके और अपने घर में छिप जाता था, भागता था, उनकी यह पर्याय इसमें मिली है कि इस भाव में वह बेचारे चमगादड़ हुए हैं तो अब सूर्य को नहीं देख पाते हैं, उनको सूर्य को देखने की आंखें ही नहीं मिली। क्यों? जब तेरे पास आंखें थी सुरेश मुंगानिया, तब तू देव शास्त्र गुरु को नहीं देखता था और घर में पड़ा पड़ा बेचारा मर जाता था और नहीं देखा उसने। तो अब पर्याय तुझे चमगादड़ की मिली है कि अब जो है तू देख ही नहीं पाएगा, इसलिए बेचारा मंदिर में उल्टा लटका है। सारे जीवन भर मंदिर आया लेकिन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा सच्चे मन से नहीं करी। किससे करी? तो मायाचारी के साथ करी, इसलिए बेचारा चमगादड़ बन करके और उल्टा लटका है। लटके रहो, क्या बता। और उस उल्टे लटकने में भी रिंकेश भाई लालावत उसको मजा आ रहा है। चमगादड़ उल्टा लटके तो मजा आता कि सीधा लटके तो मजा आता है?
ओहो, नीलेश मार साहब देख ले, जो बेचारा चमगादड़ संसार का प्राणी, अब नीलेश मार साहब को उल्टे लटकाओ ना पैर के भल, मजा आएगा मार साहब, मजा आएगा। क्यों? और उस चमगादड़ को सीधा लटकाओ, मजा आएगा। क्यों? ये जीव उसको पर्याय ही ऐसी मिली है, उल्टी क्यों मिली? क्योंकि बेचारा जब मनुष्य था तो मनुष्य भाव में सारे काम उसने क्या किए, उल्टे करे, और सीधे की पर्याय मिली थी, सीधे काम करने मिली थी, लेकिन सारे जीवन भर उल्टे काम करे और उल्टे काम करके मजा लिए। तो कर्म ने कहा, हे जीव, अब मैं तुझे वही पर्याय दूंगा जिसमें उल्टे में तुझे मजा आएगा। सो बना दिया चमगादड़, सो लटकते रहो मंदिर में और उल्टे लटक करके मजा लेते रहो। तो जिसको चमगादड़ नहीं बनना है, हे जीव, उल्टे काम छोड़ दे और सीधे काम कर, और सीधे काम का मजा लेगा तो तुझे जो है सारे पर्याय मिलेंगी। तो अपने बीच माता जी आई हैं, माता जी को देख करके किसको हर्ष नहीं हुआ बताओ? नहीं कोई हो ऐसा जिसको चमगादड़ की पर्याय में जाना हो? कोई ऐसा हो जो चमगादड़ हो, बेचारा नहीं आया हो मजा उसको? तो हे जीव, ये देव शास्त्र गुरु जो है ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साधन हैं, और जितनी देव शास्त्र गुरु की सेवा हम जीवन में करेंगे उतना हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा, और नहीं कर पाएंगे तो हमारा सम्यक दर्शन जो है नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए माता जी आई हैं, सब गांव मिलकर के अच्छी माता जी की खूब सेवा करो ताकि माता जी यहीं ठहर जाएं। बोले शांतिनाथ भगवान की।